पप्पू यादव ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद अब ये चर्चा तेज है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव दिल्ली में हैं और दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है और अब मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि पप्पू यादव फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पप्पू यादव ने पूर्णिया से जीत हासिल कर ली है। आपको बताएं कि कांग्रेस का आंकड़ा 99 पर अटक गया था। जी हां, चुनावों में 99 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन बाद में एक निर्दलीय सांसद पार्टी में शामिल हो गए और आंकड़ा 100 पहुंच गया। तो पप्पू यादव अब इस आंकड़े को 101 पर पहुंचाने वाले हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था, इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस ने पिछले 3 चुनावों में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया और पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस ने जितनी सीटें हासिल की उतना बीजेपी ने इस चुनाव में अकेले हासिल किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थी, लेकिन अब कांग्रेस का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है और पप्पू यादव के शामिल होने से 100 पार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ये माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं और पप्पू यादव जो है अब कांग्रेस की टैली को आगे बढ़ा देंगे। 99 को 100 और 100 से 101 पहुंचाएंगे। तो हम आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी जो है जाप का विलय कांग्रेस में कर लिया था और खुद भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस फैसले से पप्पू यादव ने पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ लंबी बातचीत भी की थी। दरअसल ये जो फैसला लिया था उन्होंने विलय के पहले, वो लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। तेजस्वी यादव से भी उनकी बातचीत हुई थी और इस मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लिया था और इस उम्मीद में उन्होंने ये विलय किया था कि पूर्णिया से उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में जब सीट शेयरिंग हुई तो पूर्णिया की सीट आरजेडी ने अपने कोटे में ले ली और यहाँ से बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। चुनाव परिणामों में हश्र क्या हुआ इसका ये तो देखने को मिला। जिस तरह से पप्पू यादव ने इस सीट पर जीत हासिल की और उनके सामने संतोष कुशवाहा जो जेडीयू कैंडिडेट थे वो थे और बीमा भारती इस रेस में बिल्कुल कहीं नज़र ही नहीं आई, पप्पू यादव से फाइट करती हुई भी नज़र नहीं आई। तो ऐसे में आपको बताएं कि जिस तरह से पप्पू यादव ने पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, आरजेडी के वोट बैंक में पूरी तरह से सेंधमारी कर दी और पप्पू यादव को एक बड़ी जीत मिली। अगर यूँ कहें कि बीमा भारती से के मुकाबले अगर जीत को देखेंगे तो 5 लाख से ज़्यादा वोटों से पप्पू यादव ने बीमा भारती को हरा दिया, क्योंकि जिस तरह से संतोष कुशवाहा से 23,000 कुछ वोटों से वो हारे, लेकिन इन दोनों के बीच ही सीधा मुकाबला था और बीमा भारती महज 21,000 कुछ वोट हासिल कर पाई। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पप्पू यादव ने आरजेडी के मुकाबले एक तरफा जीत हासिल की। जिस आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिलाने के लिए, कांग्रेस से का टिकट नहीं मिलने के लिए अपना कैंडिडेट भी उतार दिया। पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे कि पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं माने आखिरी वक्त तक और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब जीत गए हैं और जीत कर अब फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे। ये सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई है। हम आपको बताएं कि पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 5,67,556 वोट हासिल किए। वही जदयू के संतोष कुमार कुशवाहा ने 5,43,709 वोट हासिल किए और आरजेडी की बीमा भारती को महज 27,120 वोट हासिल हुए। तो समझा जा सकता है कि अंतर कितना बड़ा हो गया पप्पू यादव और आरजेडी के बीच में। आपको बताएं पूर्णिया के बारे में, पूर्णिया की सीट पर तेजस्वी यादव ने आखिरी वक्त में जब चुनाव प्रचार के लिए वो गए थे तो यहाँ पर उन्होंने कैंपेनिंग की थी और लगातार यहाँ पर उन्होंने डेरा डाल दिया था और प्रचार किया था। लेकिन आखिरी वक्त में जिस तरह से यहाँ पे तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, शायद उसका भी असर हुआ। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मन से यहाँ तक कह दिया कि अगर बीमा भारती को वोट ना दें तो वो एनडीए प्रत्याशी संतोष कुमार को जीत दिला दे। दरअसल तेजस्वी यादव ने उस वक्त हवा को भाप लिया था और तेजस्वी यादव ने मन से ये बयान दे डाला कि अगर बीमा भारती को वो वोट नहीं देते हैं तो जो
एनडीए कैंडिडेट को वो जितवा दे। यानी पप्पू यादव को लेकर लालू परिवार, तेजस्वी यादव और लालू यादव को के बीच इतनी तलखी थी कि वो चाहते नहीं थे कि पप्पू यादव किसी कीमत पर जीते, लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान ने सारा मामला ही पलट दिया और यूँ कहें कि जो माई समीकरण था वो पप्पू यादव के साथ आकर खड़ा हो गया। यानी आरजेडी का जो माई समीकरण, उसमें पूरी तरह से सेंध मारी कर दी पप्पू यादव ने, और मीसा भारती नंबर 3 पर चली गई, या यूँ कहें कि मीसा भारती की जमानत भी जब्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम आपको बता रहे हैं जो ये नई तस्वीर सामने आई है निकलकर कि पप्पू यादव ने निर्दलीय जीत हासिल की है और अब वो कांग्रेस में शामिल होंगे, ये तय माना जा रहा है। तस्वीरें जो सामने आई हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की महासचिव हैं उनसे मुलाकात की है, उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच पप्पू यादव ने एक बयान भी दिया है। पप्पू यादव दिल्ली से उन्होंने एक बयान भी जारी किया है। तो क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने बिहार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, ये भी सुन लीजिए आप। एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भाग उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया ना। तो ना झारखंड का भाग उदय हुआ, ना बिहार का भाग उदय हुआ। झारखंड अदानी और अंबानी के हाथ चले गए। दूसरी बात, अभी तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था 3 बात करना। पहली बात करना चाहिए कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, मुझे विशेष राज आप दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए। दूसरी बात करना चाहिए कि जो मेरा 3 ड्रीम है, पहला है 69% आरक्षण, जो कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार ने प्रपोजल ला करके उसको लागू किया, और दूसरा है जाति जनगणना, और तीसरा है अग्निवीर। तो ये तीनों नीतीश कुमार जी कांग्रेस के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। तो जब आप ड्रीम प्रोजेक्ट आपका है जिससे आप महासदी के नायक होते, तो आपको पहला काम करना चाहिए था कि मंत्रिमंडल से महा इम्पोर्टेंट तो बिहार की जनता इम्पोर्टेंट है ना। बिहार की जनता को आपने इम्पोर्टेंट नहीं बनाया। आप हमको एक बात आप बता दीजिए कि तो आपने क्या बनाया? आपने बिहार की अभी भी नाउम्मीद है 8 मंत्री मिलने के बाद। सर आप हमको बताइए, रेलवे देंगे नहीं, सरफेस ट्रांसपोर्ट देंगे नहीं, बीट देंगे नहीं। इसके पहले भी पंचायती राज था, क्या कुछ हो गया? इसके पहले भी बिजली था, कुछ हो गया? आप हमको बता दीजिए ना क्या हुआ? बिजली आत्मनिर्भर हुए, कटौती होती है। तो इसीलिए मुझे नाउम्मीद ही नहीं है। पहले तो इस सरकार में ही इतनी कन्फ्लिक्ट है, नंबर 1 नंबर 2 में क्या काम होगा? नंबर 2 चाहता है हमको पीएम घोषित करिए, और आरएसएस के भीतर द्वंद्व है इनको लेकर के। तो आरएसएस एकदम नहीं चाहेगा कि ये गवर्नमेंट सही शब्द, एक तो इंटरनल इन लोगों का रिफ्लेक्ट है, और दूसरा चंद्रबाबू नायडू को आप जानते हैं वो स्टॉलवर्ड और पर्सनैलिटी है। तीसरा मंत्रिमंडल में जो लोग गए हैं, ये लोगों के विजन कुछ है क्या? तो सुना आपने कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार को 3 बातों पर फोकस करना चाहिए था। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बजाय अगर वो इन 3 बातों पर फोकस करते कि पहला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देते, दूसरा जातीय जनगणना करवाते पूरे देश भर में, और तीसरा जो अग्निवीर योजना है उसे खत्म करवाते। अगर इन 3 योजनाओं पर अगर काम करते नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होते तो उसका इन्हें फायदा मिल सकता था। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, और अब जो जिस तरह से वो कैबिनेट में शामिल हुए हैं तो उसका कोई फायदा उन्हें मिलने वाला नहीं है। और ये जो तमाम जो मांग है बिहार की, उसे पहले उन्हें पूरा करना चाहिए था। इसे प्राथमिकता के तौर पर उन्हें लेना चाहिए था, न कि मंत्रिमंडल में शामिल होने को प्राथमिकता देनी चाहिए थी नीतीश कुमार पर भी। और अब अटकलें तेज हैं कि पप्पू यादव अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, और जिस तरह से कांग्रेस में वो शामिल हुए थे, अपनी जाप का विलय उन्होंने कांग्रेस में किया था, लेकिन वो काम नहीं आया था। उस वक्त चुनाव में उनके साथ खेल हो गया था। यूँ कहें कि लालू और तेजस्वी ने मिलकर खेल कर दिया था पप्पू यादव के साथ। उनकी ज़मीन खिसकाने की कोशिश की गई, लेकिन पप्पू यादव ने जीत हासिल की। निर्दलीय अकेले ही मैदान में डटे रहे, लड़े और जीते। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव अब फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, और जिस तरह से निर्दलीय उन्होंने जीत हासिल की है और कांग्रेस का आंकड़ा भी अब दुरुस्त हो जाएगा। वैसी स्थिति में कांग्रेस जो 99 के फेर में अटक गई थी, हालांकि उसका 100 आंकड़ा पहुंच गया है, और अब शुभ 101 का आंकड़ा पप्पू यादव कांग्रेस को देंगे।
बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।